अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो मैं इफ्तिखारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव से मौजूद हूँ यूके में। और ये बरले के करीब एक इलाका है पेंडल हिल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाऊँगा चुड़ैलों के देश में, होमलैंड ऑफ विचेस। और यहाँ कहानी क्या हुई थी, यहाँ हुआ क्या था, इसको चुड़ैलों का देश क्यों कहते हैं, और गए वक्तों में यहाँ एक ऐसा कौन सा वाक़या हुआ था कि इसकी याद में पूरी दुनिया में एक दिन भी मनाया जाता है। वो दिन क्या है, कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, और इस जगह को चुड़ैलों का देश क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगा। ये देखें, गाड़ी रवा दवा है इस वक्त, और हम जा रहे हैं चुड़ैलों के देश में। मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाकर आपको ना सिर्फ दिखाऊँगा बल्कि इस एक हैरत अंगेज़ और खौफनाक जगह की तारीख़ भी बताऊँगा। और वो तारीख़ जानने के बाद यकीनन आप महसूस भी होंगे, हैरान भी होंगे, आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा, और आपको एक और तरह का, मेरा ख़्याल है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने अभी तक इस जगह के बारे में कोई वीडियो देखा नहीं है। आए मैं आपको लेके जा रहा हूँ चुड़ैलों के देश में। हमारी गाड़ी फराटे भरती हुई पेंडियम वैली से गुजर रही है और उस पहाड़ी की तरफ जा रही है, उस इलाके की तरफ जा रही है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये चुड़ैलों का देश है। और आज से 400 साल पहले वहाँ हुआ क्या था, माजरा क्या था, कहानी क्या थी, ये मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगा। दोस्तों देखें, ये पेंडियम वैली जो है, ब्लैकबर्न का ये इलाका, कितनी खूबसूरत ये वादी है। और आप इस वादी में देख रहे हैं बड़े खूबसूरत घर, सब्ज़ा है, और हम जा रहे हैं उस पहाड़ की तरफ, उस नमाज़गाह की तरफ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चुड़ैलों का वतन है। अब वो चुड़ैलों का वतन क्यों है और वहाँ क्या वाक़या हुआ था आज से 400 साल पहले, ये मैं आपको वहाँ चल के बताता हूँ। धूप निकली हुई है, बड़ा खूबसूरत मौसम है, और एक बहुत छोटी सी सड़क हमें लेके जा रही है चुड़ैलों के देश में। दोस्तों, हमारी गाड़ी इस वक्त पहाड़ी के बिल्कुल ऐन ऊपर आ चुकी है, और ये देखें, टॉप ऑफ द रॉक। मेरे बाएं जानिब हसीन वादियाँ और दुश्वार गुजार छोटा सा रास्ता। ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है इस वादी का। नीचे भेड़ें नज़र आ रही हैं, भेड़ों का फार्म हाउस है, और गाड़ी बिल्कुल नीचे की तरफ उतर रही है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत मंज़र, ये देखिए। और हम जा रहे हैं लैंड ऑफ विचेस की तरफ। जी हाँ, चुड़ैलों के घर की तरफ। दोस्तों, हमें सफ़र करते बहुत वक्त हो गया है और हम गुज़र रहे हैं गांव से। पहले हम पहाड़ी की चोटी पर गए थे, अब ये ढलवान है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं लैंड ऑफ विचेस की तरफ। आए मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, हमारे बाएं जानिब घोड़ों का फार्म हाउस है, और ये देखें, एक घोड़ा चल रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर। लैंड ऑफ विचेस की तरफ हमारा सफ़र रवां दवां है, हमारी गाड़ी। और ये देखिए, बड़े दुश्वार गुजार रास्ते हैं। ये आपको दिखाने इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मुझे किन किन जगहों से और कैसे कैसे गुजरना पड़ता है, और इस पर कितना वक्त और पैसा सर्फ होता है।
ये देखिए मुसलसल नीचे जाती हुई सड़क। दोस्तों रास्ते के बड़े बड़े हसीन मनाजिर हैं यहाँ, और ये देखिए खूबसूरत धूप निकली हुई है तो मंज़र इतने साफ शफाफ नज़र आ रहे हैं। और हम कुछ देर में पहुँच जाएंगे लैंड ऑफ की तरफ। ये देखिए दोस्तों कितने दुश्वार गुजार तंग रास्ते हैं ये। दोस्तों दूर से नज़र आती हुई ये पहाड़ी जिसको लैंड ऑफ विचेस कहा जाता है वो ये है, और ये रास्ता हमें वहाँ लेकर जा रहा है। और अब से तकरीबन 1 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुँच जाएंगे उस जगह पर जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ। और हमसे पहले भी शायद कुछ लोग इस जगह को देखने के लिए आए हुए हैं। गाड़ियों की पार्किंग नज़र आ रही है, और हो सकता है मेरी तरह के कुछ लोग हों। दोस्तों वो हमारी गाड़ी, और देखें मैं ये आ गया हूँ और मैं यहाँ से जाऊँगा लैंड ऑफ विचेस की तरफ। दोस्तों ये देखिए, ये और मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये है पेंडल हाउस। जी हाँ, पेंडल हाउस। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये है पेंडल हिल, जो पहाड़ी जो दूर आपको नज़र आ रही है। और ये है वो रास्ता, इससे हम दाखिल होंगे, और इस रास्ते से दाखिल होकर हमें बहुत पैदल चलना पड़ेगा। अब कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा ये मैं नहीं जानता। दोस्तों पेंडल हाउस, जी हाँ मेरे पीछे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें। और मैं अब आपको लेके जाऊंगा, मेरे पीछे जो पहाड़ी नज़र आ रही है इस पहाड़ी पे हमने जाना है, और यहाँ से दाखिले का ये रास्ता है, ये देखें। और यहाँ से मैं आपको लेके जाऊंगा पेंडल हाउस, और इसको पेंडल हिल्स भी कहते हैं। और मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है वो चुड़ैलों का घर इसको क्यों कहा जाता है, और यहाँ एक वार्निंग से लगी हुई है कि यहाँ जो है भेड़ों का फार्म हाउस भी है, और उसको आपने नुकसान नहीं पहुँचाना। जी हाँ, मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं इसका नाम है पेंडल हिल। और वो पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी भेड़ें नज़र आ रही है, और इस तरह के चारों तरफ फार्म हाउस भी हैं जिसमें भेड़ें होती हैं। और ये मेरे पीछे गांव भी आपको नज़र आएगा दूर, ये गांव है। इन गांव के अंदर जो है वो लोग रहा करते थे। और मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि यहाँ हुआ क्या था। ये है पेंडल हिल, और मैं जा रहा हूँ पेंडल हिल की तरफ। मुझे टॉप ऑफ द रॉक जाना है। ये एक प्राइवेट लैंड है, और पेंडल हिल यहाँ फार्म हाउस हैं, और यहाँ बहुत सारी भेड़ें हैं चारों तरफ, और यहाँ आबादियाँ भी हैं दूर पहाड़ के चारों तरफ। तो दोस्तों अब मैं आपको ऊपर पहुँच के इसकी कहानी सुनाता हूँ। और मुझे देखें वो लोग जा रहे हैं, शायद आपको कैमरा दिखा पाए, और मुझे ऊपर जाना है इस जगह पर। दोस्तों तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद मैं पहुंचा हूं इस जगह पर। देखें यहाँ हज़ारों साल पुरानी मकान के आसार हैं। ये देखें, ये देखें, ये दीवारें हैं, दूर तक मलबा नज़र आ रहा है। अभी मज़ीद ऊपर जाने के लिए गुंजाइश है, लेकिन शायद मैं नहीं चढ़ सकूँगा वहाँ तक। दोस्तों देखिए, ये एक दाखिले का रास्ता है, और ये एक बहुत पुराना पत्थर है जिसके अंदर ये देखें ये लगाए गए हैं काबले। ये मतलब यहाँ दाखिले के लिए कुछ सैकड़ों साल पहले कोई गेट था जो अब नहीं रहा, लेकिन ये उसकी याद बाकी है। शायद विचेस की जो सवारियाँ हैं चुड़ैलों की, वो यहाँ से गुज़रती हों। दोस्तों मुबैना तौर पर चुड़ैलों का घर, जहाँ चुड़ैलें रहा करती थी,
और विचिस का ये होम और इस तरह के बहुत सारे घर हैं जो मस्मार हो चुके हैं। इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये हज़ारों साल पुराना घर है। जी हाँ, अब मैं आपको सुनाऊंगा इस इलाके की यानी चुड़ैलों के देश की कहानी। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर चढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। शायद मैं इससे आगे नहीं जा सकूँगा। और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एक फरसुदा टूटा फूटा तबाहशुदा घर है। और इसको देख के और यहाँ जो लोगों से मालूम किया उससे पता चला ये 1000 साल पुराना घर है। दोस्तों, अब मैं यहाँ आपको क्यों लेकर आया हूँ, इस जगह को लैंड ऑफ बीचेस क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ आज से 400 साल पहले इस पहाड़ी के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों को और यहाँ पर जो फार्म हाउस है, शुरू से ये लोग भेड़ें पालते थे और उनका गुज़र-औक़ात भेड़ें पालने पर था। यहाँ चुड़ैलें रहा करती थी और वो चुड़ैलें, जी हाँ, आप हैरान ना हो, यहाँ चुड़ैलें रहा करती थी और यहाँ के लोगों को ना सिर्फ तंग करती थी, उनके घरों में उधम मचाती थी, चीज़ें तोड़ दिया करती थी, बल्कि उनके जानवर भी मर जाते थे, मारे जाते थे और ज़िबा हो जाते थे, उनका खून चूस लिया जाता था। और ऐसा ही कुछ मामला जो है वो जो क्या कहते हैं यहाँ के रहने वाले थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था कि उनके साथ इस तरह के वाक़यात होते थे। और यहाँ के लोगों का कहना ये था कि ये सब कुछ चुड़ैलें करती हैं और उनका ये ख्याल था कि पेंडल हिल के ऊपर चुड़ैलें रहती हैं और वो हमें नुकसान पहुँचाती हैं। हुआ यूँ कि यहाँ के लोगों ने मिल के आज से 400 साल पहले यहाँ की एक अदालत में एक केस दायर किया। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी नौइयत का वाहिद केस था जो चुड़ैलों पर दायर किया गया था। और किया ये गया कि एक रिट दायर की अदालत में और अदालत ने यूरोप और यूके के बड़े बड़े तांत्रिक, जादूगर और जो प्रोफेसर्स थे जो इस काम को समझते थे, जो गैर मरई ताकतों को जानते भी थे, कंट्रोल भी कर सकते थे, हाजिर भी कर सकते थे, उन जादूगरों को बुलाया और उनको वो समन दिया गया कि आप ये समन जो है ये चुड़ैलों तक पहुंचाएं। और उन जादूगरों ने क्या किया कि उस अपनी ताकत से, अपने मंत्र से, अपने जो भी उस वक्त के उनके तरीके थे जादू करने के, उस मंत्र से उन चुड़ैलों को हाजिर किया, उनको समन रिसीव करवाया गया। और बड़ी हैरानकुन बात यह है दोस्तों कि जिस दिन तारीख़ थी उस दिन वो चुड़ैलें दोबारा उसी तरह जादू के ज़ोर पर हाजिर की गई। और आप ये हैरान होंगे कि इस दुनिया में पहली बार किसी गैर मरई ताकत को अदालत में बुलाया गया था और समन किया गया था। जी हाँ, है ना मज़े की बात कि आप चुड़ैलों को एक नोटिस भेजें और अपने वकील के ज़रिए और वो फिर अदालत में हाजिर भी हों। और दोस्तों, कहा यह जाता है, तारीख़ ये बताती है कि अदालत में इस पर केस चला, इस पर बहस हुई और इसके ऊपर जो डिबेट हुई थी, जो बहस हुई थी, उसका दौरानिया कई घंटे बताया जाता है, जिसके अंदर कहा यह जाता है कि चुड़ैलों ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था और इंसानों ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था। और इस मौक़िफ़ को इंटरप्रेट जो कर रहे थे वो जादूगर थे, जो चुड़ैलों की बात जज साहब को और जज साहब की और लोगों की बात चुड़ैलों तक पहुंचाते रहे। और मज़े की बात यह है कि यहाँ की अदालत ने उन चुड़ैलों को एक हुक्म जारी किया और उनसे कहा गया कि अगर तुमने ये जगह ना छोड़ी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा। और आप मज़े की बात यह है कि चुड़ैलों ने उसके बाद ये इलाका खाली कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यही कहानी है, यही हकीकत है। शायद आपको हंसी आ रही होगी, मुझे भी आई थी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सबूत मैं आपको वीडियो के आखिर बताऊंगा कि इस कहानी की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, उसके बाद एक मामला ये भी हुआ कि चुड़ैलों ने, बहुत सारी चुड़ैलों ने उस हुक्म बदूली की। तो यहाँ के लोगों ने, वो शायद मैं इलाका आपको ना दिखा सकूं, यहाँ के लोगों ने चुड़ैलों को फांसी भी दी थी। जी हाँ, जादूगरों से मिलकर, तांत्रिक जो होते हैं, जो इस गैर मरई ताकतों को कंट्रोल करने का इल्म रखते हैं, उनसे मिलकर चुड़ैलों को फांसी भी दी गई
और चुड़ैलें उस वजह से भी खौफज़दा हो गई और उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया। इसी वजह से, जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इसी वजह से पूरी दुनिया में हैलोवीन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। जी, आपने देखा होगा अब तो पाकिस्तान में भी ये वाला सिलसिला हो गया। जो बच्चे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते हैं उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, उनको भूत जिन और इस तरह की बलाएँ बनाया जाता है, उनकी आंखें काली की जाती हैं और फिर हैलोवीन डे मनाया जाता है। दर हकीकत हैलोवीन डे की बुनियाद यही दिन था जो मैंने आपको जो कहानी सुनाई। और मज़े की बात यह है कि वो लोग यहाँ आते हैं 5 अक्टूबर को। इस ये पूरे इलाके में कोई लाइट नहीं है, वो रात के वक्त आते हैं, उनके हाथों में शमें होती हैं और ये पूरा इलाका, मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा इलाका ऊपर तक पहाड़ी तक ये सारा भरा हुआ होता है और यहाँ हज़ारों नहीं लाखों लोग आते हैं। औरतों ने, मर्दों ने, बच्चों ने पहने होते हैं चुड़ैलों के, जिनों के लिबास, और उनका कहना ये होता है कि हम यहाँ की चुड़ैलों को एक तो फतह का जश्न मना रहे हैं और दूसरा जीत के जश्न के साथ साथ हम उनको डराने के लिए आते हैं कि देखो तुमने हमें तंग किया था और याद रखो हमने तुम्हें यहाँ से भगा दिया था। और दोस्तों, एक बड़ी मज़े की बात जो है वो ये भी है कि उस केस को जीतने के बाद जब चुड़ैलों ने ऐलान किया कि हम ये जगह छोड़ देंगे, उसके बाद कभी इस इलाके में और इसके इर्द गिर्द के इलाके में कभी कोई ऐसा वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हुआ जहाँ चुड़ैलों ने इंसानों को नुकसान पहुँचाया हो। जी दोस्तों, मैं इतना सफ़र करके जो आया, मैंने आपको ये कहानी सुनाई और मैंने आपको ये भी बताया कि हैलोवीन डे जो मनाया जाता है उसकी वजह क्या है, और मैंने आपको ये पहाड़ी भी दिखाई। इससे ऊपर मैं नहीं जा सकूँगा, मुझे सांस चढ़ गया, अब तो काफ़ी कंट्रोल हो गया। और ये टूटा फूटा घर भी मैंने आपको दिखाया। ये देखें, ये इसके बारे में कहा जाता है, इस घर के बारे में, इस तबाहशुदा घर के बारे में, कि ये घर जो है ये हज़ारों साल पुराना है और इसी तरह के और भी बहुत सारे खंडरात हैं यहाँ। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर आया लैंड ऑफ विचेस पर, बहुत सफ़र किया और मैंने आपको उसकी पूरी कहानी भी सुनाई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैंने आपको हैलोवीन की बुनियाद भी बताई और मैंने ये भी बताया कि किस तरह इंसानों ने चुड़ैलों को मात दी और आज हर 5 अक्टूबर को हैलोवीन डे मनाया जाता है, और वो इसी कहानी की, इसी बात की याद में जो मैंने आपको बताया। और मेरे पीछे अब वो पहाड़ी देख रहे हैं, मैं इस पर काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता। तो ये बड़ा खूबसूरत इलाका, यहाँ बहुत सुकून है और कोई आवाज़ नहीं आ रही वहाँ सिवाय मेमनों के। ये मेरे पीछे वो घर है जो खंडर बन गया है। इस तरह के बहुत सारे घर हैं जो चुड़ैलों के थे, और इस घर के बारे में भी ये कहा जाता है चुड़ैलों का घर था, यहाँ चुड़ैलें रहा करती थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मानना है इनका। अब अल्लाह बेहतर जाने कि इसमें हक़ाइक़ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन जो कहानी जिसकी बुनियाद पर हैलोवीन डे मनाया जाता है, मैंने वो कहानी आपको सुना दी। और मुझे चुड़ैलों के इस देश से इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को सलामत रखे, अल्लाह हमें आसानियत अता फ़रमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।